और अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली में पिछले महीने हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। चुनाव भले ही बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने उस वक्त जीत लिया हो, लेकिन मिनी संसद कहे जाने वाले इस क्लब के चुनाव में हार जीत पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम करीब एक महीने के बाद भी नहीं ले रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव एडमिनिस्ट्रेशन पद के लिए हुए चुनाव में हारे संजीव बालियान ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके चुनाव में गड़बड़ी हुई है। संजीव बालियान रूडी से ही चुनाव हारे थे। उन्होंने इस पर अपने तर्क भी दिए हैं। ये बीजेपी के दो नेता हैं, संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूडी। संजीव बालियान बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और रूडी बीजेपी के मौजूदा सांसद। दोनों केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पिछले दिनों दोनों एक ही चुनाव में आमने सामने थे, जिसमें संजीव बालियान राजीव प्रताप रूडी से हार गए। हारने के बाद बालियान दावा कर रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ हुई। मैंने कहा कि करीब 1300 से कम वोट थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें से करीब 60 वोट के करीब फर्जी वोट नहीं कहूँगा, जिनकी डेथ हो चुकी या 10 साल 15 साल वे वोट भी उसमें लिस्ट में थी। मैंने कहा इसीलिए SIR जरूरी है देश में कि जब इतने छोटे चुनाव में भी गड़बड़ हो सकती है तो सबसे पहला काम है कि मतदाता सूची दुरुस्त हो। बालियान जिस चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं वो मामूली चुनाव नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव है। ये देश का सबसे पावरफुल क्लब है, जिसे मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ये क्लब कितना शक्तिशाली है इसका अंदाजा आपको इसकी करंट मेंबर लिस्ट के सिर्फ एक छोटे से हिस्से से हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। ये तमाम हस्तियां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की मेंबर हैं। देश के जितने भी सांसद या पूर्व सांसद हैं, सभी इसके सदस्य हैं। अब मैं आपको 12 अगस्त यानी चुनाव वाले दिन की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो इसी चुनाव में वोट डालने पहुंचे थे। गाड़ी में उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी थे। ये कांग्रेस की सबसे पावरफुल नेता सोनिया गांधी हैं। उनके साथ पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में इन दिग्गजों ने भी वोट डाला था। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और किरेन रिजिजू जैसे नेताओं ने भी मतदान किया। इन तस्वीरों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इलेक्शन कितना हाई प्रोफाइल था। इस चुनाव में हार के बाद संजीव बालियान जो कह रहे हैं, अब वो सुनिए। मैंने कहा कि करीब 1300 से कम वोट थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें से करीब 60 वोट के करीब फर्जी वोट नहीं कहूँगा, जिनकी डेथ हो चुकी या 10 साल 15 साल वे वोट भी उसमें लिस्ट में थी। मैंने कहा इसीलिए SIR जरूरी है देश में कि जब इतने छोटे चुनाव में भी गड़बड़ हो सकती है तो सबसे पहला काम है कि मतदाता सूची दुरुस्त हो। अब इसका मतलब बालियान साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश के सबसे ताकतवर लोगों के क्लब के चुनाव में गड़बड़ी हुई। तो क्या वो उस चुनाव में जीते अपनी ही पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी पर सवाल उठा रहे हैं? जो सिस्टम इस हाई प्रोफाइल क्लब का इलेक्शन कराती है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। वैसे ये सवाल हवा में भी नहीं है। इसके समर्थन में बालियान वोट के आंकड़े लेकर सामने आए हैं। करीब 1.5 घंटा तक ब्रेक था। काउंटिंग के बाद 1.5 घंटे बाद काउंटिंग शुरू हुई थी, पोलिंग समाप्त होने के। और जब काउंटिंग के लिए हम लोग अंदर गए तो हमें बताया गया 669 वोट पड़ी हैं। तो 40 वोट 1.5 घंटे के अंदर बढ़ी। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ भाई? तो उन्होंने बताया कि भाई काउंटिंग में गलती हो गई थी। मैंने कहा यार 10 लोग बैठे हैं, इतनी बड़ी नंबर भी नहीं है। बालियान के सीने में बड़ा दर्द है। अपने पक्ष में सबूतों के साथ वोट की संख्या भी बता रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि बालियान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को फिक्स बता रहे हैं? मैंने उस दिन भी कहा भाई मुझे टिक लगी वोटर सूची दे दीजिए आप। अभी तक उसके बाद भी मैंने रिक्वेस्ट की थी एक बार, अभी तक मुझे सूची वो नहीं दी गई जिससे मैं ये कर सकूं वेरीफाई कि वाकई वो सांसद आए थे या नहीं थे। चूंकि 2 सांसदों के तो पकड़ी गई थी वोट, जिनकी वोट पहले डली थी। जिनकी वो सुमित्र सिंह थे, एक तो सुमित्र की तो पहले ही ले ली गई थी। पोस्टल बैलेट वाला मामला, तो पोस्टल बैलेट से फर्जी सिग्नेचर करके उसकी वोट ले ली गई थी और डली भी, और सुमित्र को वोट भी नहीं डालने दी गई।
सौमित्र को वो उस दिन वोट नहीं डालने, कहने लगा आपकी वोट बैलेट से पड़ चुकी है। और ब्रिजेंद्र सिंह है जो हिसार से सांसद थे हमारे साथ ही, और एक राजाराम जी हैं जो उत्तर प्रदेश से पूर्व सांसद हैं, ये दोनों जब वोट डालने गए तो उनकी वोट डली हुई थी। ये दोनों भान मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा भाई हमारी तो वोट डल गई। मैं उनके साथ अंदर गया, मैंने कहा यार ये कैसे हो गया कि सांसद की वोट डल गई। तो अजीब बात यह कि 40-50 लोग थे पूरे चुनाव करवाने की प्रक्रिया में, बहुत थोड़ी सी वोटें थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कर्मचारी भी वहीं थे सारे के सारे, काउंटिंग में भी शायद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कर्मचारी ही बैठे थे, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने कई बार उनको वहां घूमते फिरते देखा है। हालांकि संजीव बालियान इस चुनाव और इसके नतीजे आने के पूरे 1 महीने बाद बोले हैं, तो सवाल ये उठता है कि वो इतने दिन चुप क्यों रहे, उसी समय क्यों नहीं बोले। इस पर संजीव बालियान जो कह रहे हैं उसे भी सुन लीजिए। चुनाव समाप्त हो गया था, मैंने बातों को भूल गया था। मैंने कहा छोड़ो, आपस की बात है, आपस का चुनाव था, सांसदों का चुनाव था, हम दोनों एक पार्टी से, मैं इस बात को, ये बात समाप्त थी मेरी तरफ से। लेकिन पिछले कुछ दौरान लगातार जिस तरह की चर्चाएं बाहर आती रही, तो फिर मैंने उचित समझा कि ये बात भी मैं सबके सामने रखूं। मोदी साहब का एक इंटरव्यू आया जिसमें वो कह रहे हैं निशिकांत दुबे के बारे में, ये जग जाहिर बात है कि निशिकांत दुबे आपके पक्ष में, चुनाव अभियान अगर हम बोलें तो वो कर रहे थे, वो आपके पक्ष में थे। उसमें उन्होंने कहा कि वो दम्भी हैं, वो एरोगेंट हैं, घमंडी हैं और संसद को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के ही संदर्भ में उन्होंने कहा। क्या कैसे? मैं तो ये बात कहूँगा कि उनके साथ भी बहुत से लोग थे, मेरे साथ भी मेरे बहुत से मित्र थे। जब मैंने चुनाव के 1 महीने बाद तक उनके किसी मित्र को कुछ नहीं कहा चुनाव के संबंध में, किसी को टोका नहीं, तो उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं मेरे से बहुत ज़्यादा, राजनीति को शायद मेरे से ज़्यादा समझते होंगे, तो कम से कम इस चुनाव के संदर्भ में वो स्कोर सेटल ना करें। कोई पार्लियामेंट को तो स्पीकर चलाते हैं और सभी दल मिलकर चलाते हैं, कोई व्यक्ति पार्लियामेंट को ऐसे नहीं चला सकता। और जो चुनाव के बाद की परिस्थितियाँ हुई हैं उनमें तो कहीं ना कहीं एरोगेंसी मुझे उनकी झलकती है। वो सेटल कर रहे हैं अपना स्कोर निशिकांत दुबे से, आपको लगता है? हाँ, शायद इस चुनाव के बहाने से करना चाहते हैं और बहुत मौके मिलेंगे। कम से कम इस चुनाव को बीच में, इसमें मुझे बीच में घसीटेंगे, मेरे मित्रों को कहेंगे चुनाव के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से मुझे दुख पहुंचेगा और मैं भी मजबूर हो जाऊंगा कि उन्हें कुछ कहने के लिए। बालियान की बातों से नया चेहरा सामने आता है जिसका नाम है निशिकांत दुबे। ये झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं। इनके और राजीव प्रताप रूडी के बीच पिछले कुछ दिनों में इशारों में बहुत आक्रामक वार्तालाप हुए, जिनकी वजह से इन चुनाव पर 2 आरोप लगे। पहला ये कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव ठाकुर वर्सेस जाट था, और दूसरा लड़ाई बिहार वर्सेस यूपी थी। ये चुनाव दलीय राजनीति से अलग हटका था। बेहतर होता कि सांसदों को उनके नेता अपनी इच्छा के अनुसार वोट डालने देते, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या वो इंडी गठबंधन के दलों के शीर्ष नेतृत्व ने अपने सांसदों को एक तरह से फोर्स किया कि आप संजीव बालियान के खिलाफ वोट डालिए। उत्तर प्रदेश के तो सभी राजपूत ज्यादातर मेरे साथ थे, वो खुलेआम थे, वो कोई ऐसा नहीं था कि वोट डाल दियो चुपचाप। आपने भी देखा होगा पूरा दिन मेरे साथ खड़े रहे, रात के 11-12 बजे तक जब तक काउंटिंग चली, तो उत्तर प्रदेश के राजपूत तो मेरे साथ थे। और जहाँ तक जाट की बात है तो ज़्यादातर जाट तो वोट डालने ही नहीं आए। बड़े जाट नेता जितने भी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, जयंत चौधरी जी या अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला हों या भूपेंद्र हुड्डा हो, ये लोग तो वोट डालने नहीं आए, तो जाति कहाँ रहेगी। क्षेत्रवाद तो था, उत्तर प्रदेश ज़्यादातर मेरे साथ था, बिहार उनके साथ था। हमने इस पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी और बीजेपी के ही सांसद निशिकांत दुबे का पक्ष जानने का प्रयास किया, तो निशिकांत दुबे ने कहा कि जब बयान देना होगा तो फोन करके बताऊंगा। राजीव प्रताप रूडी की तरफ से बताया गया कि वो 17 तारीख तक उपलब्ध नहीं है। संजीव बालियान जिस तरीके से आज कह रहे हैं 1 महीने के बाद कि चुनाव की जो मशीनरी थी, जो लोग लगे हुए थे काउंटिंग कराने में, वोटिंग कराने में, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के ही लोग थे। यानी वो ये इशारा कर रहे हैं कि जिस जगह पर रूडी साहब पिछले 20 सालों से वहाँ के मुखिया बने हुए हैं, उन्हीं की टीम चुनाव करा रही थी। लगभग वही इल्ज़ाम जो कि विपक्ष लगा रहा है सरकार के ऊपर।